हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक पे किया हुआ था हेलोरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई थी, उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को हम आगे करेंगे। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, कल मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो पिछले लेक्चर में हमने किया हुआ था, भाई हेलो एल्केन्स, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ द हेलोएल्केन्स। मे बी आपको ये बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। जिसको नहीं आया है समझ, वो दोबारा से वीडियो देख ले। और नेक्स्ट जो है इसके रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम कहेंगे, देखो, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आ जाते हैं आगे। और इनको हम ऐसे करके भी बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और क्या कहेंगे इनको हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो आपने देखो हेलोएरीन्स जो है, हेलोएरीन्स जो होती है हमारे पास, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इनका जो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। मैकेनिज्म जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होगा। और इसमें ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर की होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है, देखो, हेलोएरीन्स, हेलोएरीन्स are ortho and paradirecting in nature, are ortho and paradirecting in nature। ये सिंपल लिख लो, paradirecting in nature towards the, in nature towards the electrophilic substitution reaction, towards the electrophilic substitution reaction, substitution reaction। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये है, देखो हमारे पास ऐसे करके, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन वगैरह वगैरह हेलोएरीन्स है। अब कोई पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे जाके जो अटैक करता है, ये कहाँ पे, कौन कौन सी पोजीशन पे करेगा? एक ऑर्थो पोजीशन पे करता है और एक पैरा पोजीशन पे। ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल्स। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे जाके अटैक करेगा? ये जो रिंग है हमारे पास, ये रिंग है, इसकी जो ऑर्थो पोजीशन होगी और पैरा पोजीशन होगी, यहाँ पे जाके अटैक करता है, मेटा पोजीशन पे जाके अटैक नहीं करेगा। ठीक है, आपको यहां से क्वेश्चन आता है कि व्हाई हेलोएरीन्स या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने इसका आंसर जो लिखना है, देखो ये कैसे लिखना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आता है, देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लूं, ये ऐसे करके। क्वेश्चन क्या होता है, देखो कि व्हाई हेलोएरीन्स are ortho and paradirecting in nature towards the electrophilic substitution reaction, towards the electrophilic substitution reaction। ये
ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है? अब देखो, ये सिंपल सी बात करूं तो जो ये क्लोरोबेंजीन है ऐसे करके, ये Cl है। Cl हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको क्या करना चाहिए था? देखो यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहिए था, ठीक है, क्या करना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहिए था ऐसे करके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर का हो जाएगा ये, ठीक है। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है क्लोरीन का या जो भी हेलोजन है, इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो कम रह जाता है। और यहाँ पे ये जो रिंग है हमारे पास, देखो ये रिंग इतना ज्यादा वो है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, देखो ये ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हम बोलेंगे कि जो फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। या हम कहेंगे कि यहाँ पे जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो बड़ा ज्यादा हावी हो जाता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो क्लोरीन है हमारे पास, ठीक है। आपने सिंपल याद रखना है कि जो इसमें इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ड्यू टू किसकी वजह से, रेजोनेंस में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है, देखो इसके आंसर में, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। इसके आंसर में क्या लिखेंगे, देखो आप, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ resonance, on the basis of resonance, the resonating structure of, ऐसे करके लिखो है ना, the resonating structure of क्लोरोबेंजीन, ठीक है, जो हेलोरिन है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे करके आ जाती है, ये बनाई है आपने, कल भी बनाई हुई है। ये Cl है, क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है देखो 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहां से यहां को आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां पे आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन पेयर में। तो ये क्या आ जाता है, यहां पे Cl, इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ओके। फर्दर ये देखो ये वाला लॉन पेयर जो है यहां से यहां को आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड पेयर यहां पे आके लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसे करके आ जाती है, ओके। ये आ जाता है हमारे पास Cl पॉजिटिव चार्ज में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये लॉन पेयर यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे करके, ओके। अब ये लॉन पेयर जो है ये यहां से यहां को शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये लॉन पेयर जो है ये यहां से यहां को शिफ्ट हो जाता है, और ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कैसे होगी, वो ऐसे करके आ जाती है। ये देखो ये लॉन पेयर आ गया विद नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओके। और ये Cl पॉजिटिव में एलोनियम है, ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लॉन पेयर है यहाँ पे आके बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ से यहाँ को चला जाएगा। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास वो ऐसे करके बनेगी, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये Cl एंड सो ऑन ऐसे करके। पॉजिटिव, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज जो है ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे आके लॉन पेयर में कन्वर्ट हुआ, तो जब लॉन पेयर में आ जाएगा ये, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। अब देखो ये स्ट्रक्चर जो है हम देखो ये नंबरिंग दे दें 2, और ये क्या आ जाती है 3, ये 4 और ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3, 4 को देखेंगे तो 2, 3, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन देखो, ये वाली पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है। ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन है। यहाँ पे लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए ये लॉन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है देखो, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां पे जाके अटैक करेगा, ओनली जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज कहां पे अटैक करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन यहां पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव पे अटैक तो नहीं करेगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे ही जाके ये अटैक करता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है देखो, फ्रॉम दीज 2, 3, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, या negative charge is present on ortho and para position. Okay, therefore electrophile can be attacked only on ortho and para position. Hence halogens are ortho and para directing in nature towards the electrophilic substitution reaction. इसको आप आगे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे नीचे क्या लिखना है देखो, from this resonating structure we conclude that, लिख लो थोड़ा सा, from these resonating structure we conclude that on ortho and para position, have more electron density or negative charge. So electrophile can be attacked only on ortho and para position. ठीक है, आगे एक लाइन लिख देनी है, therefore halogens are ortho and para directing in nature. ओके, इतना कर लिखना आपने। ओके, क्लियर ये। नेक्स्ट है देखो, ये इतना करके आपने ये छोड़ देना है। यदि क्वेश्चन ये आए तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ड्यू टू रेजोनेंस जो है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये। नेक्स्ट है देखो, कुछ एक रेजोनेटिंग जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारे पास, वो कैसे होंगे। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा। ओके, अब देखो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जो है वो मैं आपको एज इट इज ही बताऊंगा, सिंपल फ्लो चार्ट में बता दूंगा। एक हमने देखो ये क्लोरोबेंजीन ली, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है क्लोरोबेंजीन ही लेनी है। देखो Cl2 और FeCl3, Cl2 और FeCl3 के साथ यदि हम इसको ट्रीट करते हैं, मैंने आपको देखो पीछे भी बताया हुआ था Cl2 और FeCl3, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है। कैसे, Cl2 और FeCl3 ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, FeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव आयन, हेलोनियम आयन जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, जो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो जो Cl पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है देखो, ये क्लोरो तो है, ये Cl,
एक Cl कहां पे जाके लग जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये Cl और एक Cl, इसको हम क्या लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या जाता है 1,4 या ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन, ऐसे करके बोल सकते हैं हम इसको, ये आ जाएगा। और इसके बाद देखो इसमें ही हम और रिएक्शंस करेंगे, देखो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं Cl2 FeCl3 के साथ। एक आता है फ्रेडिल क्राफ्ट में ही एल्काइलेशन, फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन आ जाएगा, और एक क्या आता है फ्रेडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ओके। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं। इसमें ही फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 इसकी प्रेजेंस में दे देते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेटेड HNO3 और यहाँ पे आप H पॉजिटिव आइन H2SO4 थोड़ा सा डालते हैं डाइल्यूट, तो यहाँ पे क्या बनता है देखो ध्यान से, ये नाइट्रेशन होती है, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन है ये समझाई। तो यहाँ पे क्या जाता है देखो, ये HNO3 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है OH और NO2, ये OH नेगेटिव और NO2 किस में आ जाता है पॉजिटिव। HNO3 किस में टूटता है OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। जो NO2 पॉजिटिव है वो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ये बन जाएगी देखो, यहाँ पे ये Cl और ये NO2 आ जाएगा, और प्लस देखो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास Cl और ये NO2 है ना, ये क्या जाएगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और ये क्या जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो ये ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और दिस इज ए पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऐसे ही देखो हम सल्फोनेशन भी कर देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही ट्रीट करेंगे। इस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे देखो नाइट्रेशन, क्या बोलेंगे नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जो रिएक्शन किया नाइट्रेशन, ओके। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फोनेशन, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा देखो, फर्दर ये किस में टूटता है OH और SO3H में। ये SO3H पॉजिटिव में होगा, ये क्या होगा नेगेटिव में होता है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या रहता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। जो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फोनेशन होती है, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो किस में टूटता है देखो OH नेगेटिव आइन और SO3H पॉजिटिव आइन जो है ये इसमें ब्रेकेज होती है इसकी। तो SO3H पॉजिटिव आइन जो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और SO3H पॉजिटिव आइन ही ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर देता है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी देखो, ये Cl और ये SO3H प्लस ये क्या जाता है हमारे पास, यहाँ पे Cl आ गया और SO3H जो है ये बन जाता है हमारे पास, ठीक है, HSO3 SO3H कैसे भी लिख लो, तो ये बन जाता है ऑर्थो क्लोरो सल्फोबेंजीन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम ऑर्थो क्लोरो सल्फोबेंजीन, और ये क्या जाता है पैरा क्लोरो सल्फोबेंजीन, ठीक है। इससे ही रिलेटेड देखो हम फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, दो रिएक्शन और है, ये बाइनरी रिएक्शन है, इनको हम अलग से करेंगे। ये मैंने फ्लो चार्ट में आपको थोड़े से ये बता दिए, और इसको हम क्या बोलेंगे सल्फोनेशन, क्या बोलेंगे सल्फोनेशन, ओके। तो ये आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, इसको मैं ये कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आती है ये।
बोर्ड एग्जाम में आएगी आएगी, ठीक है। क्या जाएगी देखो, फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आती है फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम क्या करते हैं देखो, ये क्लोरोबेंजीन ले ली, प्लस क्या कर दिया एल्काइलेशन CH3Cl, एल्काइल मिथाइल क्लोराइड लेंगे, है ना। एसाइलेशन में क्या लेते हैं हम, एसाइल क्लोराइड लेंगे। एल्काइलेशन में क्या लेंगे, एल्काइल क्लोराइड। ये क्या है हमारे पास, ये क्लोरोबेंजीन है, नेमिंग लिखना जरूरी है, क्लोरोबेंजीन। और ये क्या आ जाती है, मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड जो है ये आ जाता है, मिथाइल क्लोराइड, ओके। और इसको इन द प्रेजेंस ऑफ किसके करते हैं देखो, ये याद रखना है, एनहाइड्रस AnCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में करेंगे और थोड़ा सा हीट कर देंगे, ठीक है। एनहाइड्रस AnCl3 इसकी प्रेजेंस में CH3Cl। तो यहाँ पे होता क्या है देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन होते ही होते हैं, एक हाइड्रोजन H, यहाँ पे भी होगा H, ठीक है। H और Cl करके निकल जाएगा, CH3 यहाँ पे जाके लग जाएगा। तो इजी है ये रिएक्शंस, ठीक है, जितने भी है ये Cl आ गया और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास CH3, और तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरी बार क्या आ जाता है देखो, ये CH3, दिस इज द पैरा पोजीशन। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन आ जाता है ये, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, पैरा क्लोरोटोलुइन। दिस इज द फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ओके। नेक्स्ट आ जाती है देखो फ्रेडियल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है देखो, फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, पजल नहीं होना है। ये ऐसे करके देखो, क्लोरोबेंजीन आ गई, प्लस इसमें हम क्या लेते हैं CH3COCl एसाइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड है, और ये क्या जाता है एसाइल क्लोराइड। अब इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी किसकी होती है देखो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके। एनहाइड्रस AlCl3। नेक्स्ट ये देखो फ्रेडियल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडियल क्राफ्ट एसाइलेशन में मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरोबेंजीन को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं देखो, एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड जो है इसके साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इसके एनहाइड्रस AlCl3। तो जब हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये Cl और CH3CO, ये COCH3 जो है, ये वाला ग्रुप जो है एसिटो ग्रुप, ठीक है, ये एसिटो ग्रुप जो है ये कहां पे लग जाता है, और तो और पैरा पोजीशन पे जाके लग जाता है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये आ जाता है हमारे पास देखो, ये Cl और ये COCH3 ये बन जाता है, और प्लस एक बार ऑर्थो पे अटैक हो गया और दूसरी बार कहां पे आ जाएगा, ये Cl और ये COCH3, दिस ये पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो ये प्रोडक्ट बन जाते हैं क्लोरोबेंजीन से, ये एसाइल क्लोराइड के साथ इनकी फॉर्मेशन हो जाती है ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल, ठीक है, क्या जाता है ये ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल, कीटोन बन रहा है ना, ये CO करके कीटोन बन रहा है, और इसको क्या लिख देंगे, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल। तो दिस इज द फ्रेडियल क्राफ्ट एसाइलेशन। और इससे ही रिलेटेड देखो और बाइंडिंग रिएक्शंस है, और कौन से हैं देखो, वुड्स-फिटिस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाते हैं ये। हमने पीछे वुड्स रिएक्शन किया हुआ था, इसको देख लेना आपने, ठीक है। पीछे हमने वुड्स रिएक्शन किया हुआ था, अब क्या आ जाएगा देखो, फिटिस रिएक्शन आता है, वुड्स-फिटिस रिएक्शन आता है, ठीक है, ये अलग से आते हैं, वुड्स-फिटिस रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाता है देखो, वुड्स फिटिज रिएक्शन, वुड्स फिटिज रिएक्शन। देखो दोनों साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे। फिटिज का पार्ट आपने लेना है देखो एरोमेटिक रिंग, फिटिज ने एरोमेटिक रिंग पे दिया होता, वुड्स ने क्या दिया हुआ था, सिंपल एल्काइल हैलाइड पे दिया हुआ था, और इसने एराइल हैलाइड पे। तो जब दोनों को मिक्सअप कर दिया तो वुड्स फिटिज रिएक्शन बना। देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक देखो क्लोरोबेंजीन, एरोमेटिक रिंग का पार्ट ले लेंगे। क्लोरोबेंजीन को आपने ऐसे करके लेना है, दिस, ये क्लोरोबेंजीन, ओके। इनको हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर देते हैं, किसके साथ, सोडियम मेटल। और दूसरा देखो CH3Cl ले लिया हमने, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। पजल नहीं होना है, देखो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड वुड्स का पार्ट है, और फिटिज का पार्ट जो है वो क्लोरोबेंजीन है। जब हम इसको सोडियम के साथ ट्रीट कर दिया तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जो सोडियम, 2 सोडियम, ये सोडियम के 2 एटम्स ले लिए, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इन द प्रेजेंस ऑफ, हम ड्राई ईथर लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा, ये देखो ऐसे करके ब्रेकेज हो जाती है इसकी, है ना, NaCl निकल जाएंगे, 2 NaCl, और ये CH3 जो है ये कहां पे जाके लग जाएगा, यहाँ पे इस रिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ये CH3, ये ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड टॉली, और प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, ये निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl ये निकल जाएंगे, ओके। तो ये क्या आ जाता है, वुड्स फिटिज रिएक्शन, ओके। सेम वे में देखो आगे आता है हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो भी बाइंडिंग रिएक्शन है देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाता है फिटिज रिएक्शन, ठीक है। फिटिज रिएक्शन है, देखो वुड्स रिएक्शन में हमने ओनली एल्काइल हैलाइड को लिया था, फिटिज रिएक्शन में हम क्या लेंगे, देखो ओनली एराइल हैलाइड को ही लेंगे, दिस, ये क्लोरोबेंजीन ले ली, इसको फर्दर किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर दिया, एक और मॉलिक्यूल लिया हमने क्लोरोबेंजीन का, दिस, है ना। और इन द प्रेजेंस ऑफ किसके ले लेंगे, देखो ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंस में ले लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब हम इसको, इसकी ब्रेकेज कर देते हैं ऐसे करके, ये, ओके। तो यहाँ पे फर्दर क्या होगा, 2 NaCl निकल जाएगा, ये रिंग इस रिंग के साथ जुड़ के डाइफिनाइल की फॉर्मेशन कर देता है, ऐसे करके, है ना, ये ऐसे करके जोड़ने हैं, ये रिंग जो है ये ऐसे जोड़ने हैं आपने, बीच में बॉन्ड लेना ही लेना है, ओके। दिस इज द डाइफिनाइल, क्या बन जाता है यहाँ पे, ये डाइफिनाइल जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, दिस इज फिटिज रिएक्शन, ओके। याद हो गया, इजी है ये, ठीक है। वुड्स में एल्काइल हैलाइड लिए थे हमने 2, फिटिज में एराइल हैलाइड लिए, वुड्स फिटिज में दोनों ले लिए, देखो एक एल्काइल हैलाइड लिया, एक क्या ले लिया हमने, एराइल हैलाइड ले लिया। नेक्स्ट आ जाता है देखो अल्मेनन रिएक्शन, अल्मेनन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, अल्मेनन रिएक्शन। इसमें भी हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम आइडोबेंजीन ले लेते हैं, याद रखना है क्लोरोबेंजीन नहीं लेनी है, इसको कॉपर के साथ ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल जो हमने आइडोबेंजीन के ले लिए, दिस, है ना। अब सोडियम मेटल के साथ ट्रीट नहीं किया, कॉपर के साथ ट्रीट किया हमने। जब हम कॉपर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, दिस, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ही लेना है, इसमें भी डाइइथाइल ईथर, ठीक है। जब हम ड्राई ईथर को लेते हैं तो यहां से क्या आ जाता है, देखो CuI जो है ये निकल जाता है, या Cu2I, CuI2, ठीक है, CuI ये निकल जाएगा, और बाकी क्या निकल जाता है, देखो ये डाइफिनाइल, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ऊपर वाला है प्रोडक्ट, ये जो बना है ना हमारे पास डाइफिनाइल, वही बन जाता है,
मेन प्रोडक्ट वही आ जाता है। यहाँ पे आपने 2NaCl लिख देना है, ठीक है, 2NaCl प्लस 2CuI ये बन जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, दिस इज द डाइफिनाइल, ओके। तो ये आ जाता है, देखो दिस इज द अल्मेनन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद, लास्ट रिएक्शन है इसका, है ना, ये रिएक्शन विद मैग्नीशियम, Mg के साथ कैसे होता है, मेटल्स, है ना। तो मेटल्स के साथ रिएक्शन करना है हमने, तो देखो ये क्लोरोबेंजीन ले लो या ब्रोमोबेंजीन ले लो, ये Mg, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन इसकी प्रेजेंस में भी देते हैं, और करके ड्राई ईथर भी दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी दे दो। तो Mg यहां पे लग जाता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। ये क्या जाता है, MgVr, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बोलते हैं, क्या बोल देंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल देते हैं, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द हेलोरिन्स, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंपाउंड्स ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोरिन्स, ठीक है। हेलोएल्केन्स और हेलोरिन्स के कंपाउंड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।